हेलो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का लास्ट एक्सरसाइज है। दास गुप्ता मैथ बुक का एक्सरसाइज 3B ICSE सिलेबस का दास गुप्ता मैथ बुक का एक्सरसाइज 3B, यानी आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और उसका भी लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3B। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहता है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच हैड y इंटरसेक्ट टू। वैसा इक्वेशन निकालना उस लाइन का जिसका y इंटरसेप्ट, यानी आपको y एक्सिस पे कहाँ काटना है, 2 पे। तो y इंटरसेप्ट 2 एंड पैरेलल टू द लाइन आपका क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहले तो इक्वेशन फाइंड करना है, फिर कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इट कट एक्स एक्सिस। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, है ना। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ए में 11 में 3 क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन में देखिए आपका कोई भी लाइन है, आपके पास क्या y इंटरसेप्ट 2, यानी ये है आपका 2, y इंटरसेप्ट 2। तो y इंटरसेप्ट 2 है और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू x0 y5 है ना। यानी लाइन आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो गया। तो अब आपके पास क्या है, y x y इक्वल x इक्वल टू 0 तो y5, x1 y4, x2 आपका y3। अब यही इक्वेशन है आपके पास, ये x एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस 5, ये है आपका 5 0 5 है ना। अब आपके पास 1 4 1 4 1 2 3 4, ये है 5, ये है 1 4, फिर है 2 3 है ना, 3। ऐसे ही आपका ये इक्वेशन आपका ये हो गया x प्लस वाई, ये क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वेशन। अब दूसरा क्वेश्चन कहता ऐसा y इंटरसेप्ट, कहता है आपके पास ये इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which had the y intercept 2 and parallel to this line, यानी ये लाइन हो गया, ये लाइन y इंटरसेप्ट ये है, अब पैरेलल टू आपके पास ये, यानी ये दोनों पैरेलल। तो ये हो गया आपको L, ये हो गया आपका P, है ना। अब आइए फॉर L के लिए क्या है, इक्वेशन मेरे पास है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, यानी m1 इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2, m1 इज इक्वल टू -1। m1 तो हमको फाइंड हो गया। अब यहाँ पर ये y इंटरसेप्ट मेरे पास है और ये किसके पैरेलल, L के पैरेलल, P के पैरेलल। सिंस P पैरेलल L, ये है P लाइन, ये है P लाइन है ना, और ये इसके पैरेलल है। देयरफॉर इसका स्लोप आपका m2 इज इक्वल टू m1 क्या है, -1, यानी m2 इक्वल टू -1। अब इसका स्लोप तो हमको फाइंड हो गया, एक कोऑर्डिनेट चाहिए है ना। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट y एक्सिस को कहाँ पर 2 पर कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0,
सिंस आपके पास क्या है, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2 है ना, एंड आपका एट दैट पॉइंट ऑन आपका y एक्सिस क्या है, x कोऑर्डिनेट 0 इक्वल टू 0। अब इसका लेट कर लेते हैं, ये क्या है, आपको a पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लेट इंटर y आपका a इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर आपका 0 और 2, ये हो गया इसका पॉइंट क्या 0 2, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 2। अब इसमें फॉर आपके पास फॉर पी लाइन M2 मेरे पास है कितना -1, और एक कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है x1 y1, ये जो मेरे पास है x1 y1 मेरे पास कितना है आपका 0 2। अब इसका इक्वेशन फाइंड कर लेना है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन P y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 मेरे पास क्या है 2 -1, ये स्लोप मेरे पास क्या आएगा -1, और x माइनस x1 हो गया 0, यानी y माइनस 2 इक्वल टू माइनस x, इसको इधर ले आइए x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी आपका x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये है आपका एक आंसर। इक्वेशन को फाइंड हो गया, क्या कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन का इक्वेशन। फिर अब क्या कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वेयर द कट एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, इसको ये कहाँ कट कर रहा है कोऑर्डिनेट में, ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, सिंस ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 0 रख दीजिए, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 0 रख दीजिए, y के जगह x इज इक्वल टू x प्लस 0 इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2। तब पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपको, देयरफॉर आपका कोऑर्डिनेट इक्वल टू आपके पास 0 और आपका 2 0, यानी इसका 2 0, यानी ये काट रहा है कितना, ये आपके पास ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और ये यहाँ कट रहा है, यानी ये आपका क्या हो गया 2 0। यही आंसर, यानी फर्स्ट आंसर मेरे पास क्या है इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2। सेकेंड आंसर मेरे पास क्या है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ द दिस एक्सिस इज इक्वल टू 2 0। यही मेरा आंसर है ना, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 का ये कंप्लीट हो गया। समझ में आया ना, यहाँ पर पैरेलल है, इससे m निकाले, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट मेरे पास नहीं है। अब कहता इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मेरे पास है, तो y इंटरसेप्ट अगर y को जहाँ काट रहा है x 0, तो y का तो हम लोग को कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट x सबको पता हो गया, तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो गया, तो अब इक्वेशन निकाल लिए। अब ये कहता है x एक्सिस को कहाँ काट रहा है, यही लाइन का इक्वेशन में x एक्सिस पर y 0 पुट कर दीजिए, x को निकाल लीजिए और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा। तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर A कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का B में चलेंगे।
आइए क्वेश्चन नंबर 11 का बी में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन y इंटरसेप्ट इज 3, है ना। सिंस आपका y इंटरसेप्ट दिया है, यानी y इंटरसेप्ट ये है आपका 3, है ना। y इंटरसेप्ट दिया है एंड परपेंडिकुलर द लाइन इतना, और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ये है आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये है y एक्सिस, है ना। यही क्वेश्चन मेरे पास है। क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैड y इंटरसेप्ट -3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर कट द x एक्सिस, है ना। ये x एक्सिस को कहाँ कट रहा है, इसका कोऑर्डिनेट भी हमको फाइंड करना है ना। तो चलिए अब लेट कर लेते हैं। ये जो गिवन इक्वेशन है ये है आपका L, ये है गिवन L, और ये है आपका P, है ना। अब ये y इंटरसेप्ट यहाँ पर ये आपको A पर कट कर रहा है। y इंटरसेप्ट यानी ये जो लाइन आपके पास जिसका इक्वेशन फाइंड करना है वो आपको A पर कट कर रहा है। जब A पर कट कर रहा है, इसका y इंटरसेप्ट -3 है, माइनस ऑन द x एक्सिस y 0, तो A का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो जाएगा? 0 -3। A का कोऑर्डिनेट हो गया, और इससे स्लोप निकाल करके हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग फॉर L, फॉर लाइन L का इक्वेशन मेरे पास है क्या? 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या बोले? स्लोप निकालेंगे, कौन फॉर्मेट में सजाएंगे? y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसको उधर भेज दीजिए, यानी 2y इज इक्वल टू -3x अब -4, यानी y इज इक्वल टू -3/2x अब -4/2। अब m मेरे पास फाइंड हो गया, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m। देयरफॉर आपका m1 इज इक्वल टू कितना? -3/2 हो गया। अब आइए फॉर लाइन P, हो गया। फॉर लाइन P सिंस P परपेंडिकुलर L, P जो है वो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया आपका m2 इंटू m1 इज इक्वल टू -1। m1 मेरे पास है, यानी m2 इंटू -3/2 इक्वल टू -1, यानी m2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी 2/3। m2 फाइंड हो गया। अब आपके पास x1 y1 एक कोऑर्डिनेट, यानी A का कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 0 -3 का है, दिया नहीं है। y सेप इंटरसेप्ट मेरे पास है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, देयरफॉर 0 3। ये आपको लिखा नहीं रहेगा, ये अपने दिमाग से निकालना है। देयरफॉर आपका इक्वेशन ऑफ P के लिए y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 3 m मेरे पास यहाँ पर क्या है? m2 क्या है? 2/3 x माइनस x1 0। ये हो गया। आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y प्लस 9 इक्वल टू 2x। अब इसको इधर भेज दीजिए, यानी आपका 2x
-3y इज इक्वल टू 9, या आपको 2x -3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन एक आंसर है ना। अब कहता है ये x कोऑर्डिनेट x एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, ये x एक्सिस को लेट कर लेते हैं, ये b पर काट कर रहा है ना। p लेट p लाइन p इंटरसेक्ट x एक्सिस एट कहाँ, आपको x एक्सिस एट b हो गया। ऑन x एक्सिस y 0, सिंस ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0, अब इसमें 0 पुट कर दीजिए, है ना। 2x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, y की जगह हम लोग क्या रखेंगे 0, तो 2x माइनस 3 इंटू 0 माइनस 9 इक्वल टू 0, तो हो गया 2x, ये तो 0, अब ये चला जाएगा इक्वल टू 9, यानी x इक्वल टू 9/2, x इक्वल टू 9/2, यानी b का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया, आपको b इज इक्वल टू 9/2 और आपका 0, यही इसका कोऑर्डिनेट है, यानी आपका 9/2 और 0। इसका एक आंसर क्या हुआ, फर्स्ट आंसर है इक्वेशन ऑफ p, इक्वेशन तो हो गया x प्लस क्या था हमारे पास 2x प्लस माइनस 3y है ना इज इक्वल टू 9। अब फिर कोऑर्डिनेट ऑन द x एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट हो गया 9/2 और 0, यही दोनों मेरा आंसर है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का बी भी कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ नहीं है, बस ध्यान से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे, उसको कहाँ यूज़ करेंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग किस में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का सी में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का सी में देखिए क्या कहता है। 11 का सी, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैज x इंटरसेप्ट, यहाँ x इंटरसेप्ट दिया है, पैरेलल टू द लाइन इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर कट द y एक्सिस, y एक्सिस को कहाँ काटेगा, यानी आपको सिंस आपका क्या दिया है x इंटरसेप्ट, अब इसको बिना फिगर का बना के चलते हैं, सिंस x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट क्या है मेरे पास 5। अब देखिए आपका कोई भी लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है आपका कौन L, इसका इक्वेशन मेरे पास क्या है 4y इक्वल टू 2x प्लस 3, 4y 2x प्लस 3। अब फिर क्वेश्चन कहता है इसके पैरेलल, आपका क्या कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैव x इंटरसेप्ट 5 एंड पैरेलल टू द लाइन, ये है ना पैरेलल टू द लाइन, यानी इसके पैरेलल x इंटरसेप्ट 5 है, तो x के x लाइन पर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका 5, यानी किससे पास करेगा 50 से, x इंटरसेप्ट आपके पास है कोई भी लाइन का, ये x इंटरसेप्ट ये है 5, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 50, क्योंकि ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0, और ये है लाइन आपका पैरेलल लाइन, ये है पैरेलल लाइन, इसका इक्वेशन आपके पास क्या है 4y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब चलिए पहले इससे m निकालेंगे, ये दोनों पैरेलल है,
ये है आपका P, ये है आपका L और ये है इक्वेशन, ये है P। इसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है, इससे स्लोप निकालेंगे। आइए फॉर L क्या है आपका 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी y इज इक्वल टू 2/4x प्लस 3/4, यानी 2 यानी y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/4, यानी ये इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, यानी ये हो गया m1 और इसका स्लोप m2। देयरफॉर m1 इज इक्वल टू हाफ। m1 फाइंड हो गया। सिंस अब आपका क्या है L पैरेलल P, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू m1 इक्वल टू हाफ, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू हाफ। अब आइए फॉर लाइन, जो लाइन P, तो m2 तो मेरे पास है, हाँ, और एक कोऑर्डिनेट भी मेरे पास है। कोऑर्डिनेट अलग से नहीं दिया है, अपना दिमाग से निकालना है, क्योंकि x इंटरसेप्ट है, y कोऑर्डिनेट ऑन द x एक्सिस, यानी आपका x1 y1 इज इक्वल टू आपका 5। अब इक्वेशन आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो अब आपका इक्वेशन ऑफ P आपका y माइनस y1 यानी 0 इक्वल टू m2, m2 क्या है हाफ, x माइनस 5 x1। अब y 2y इक्वल टू x माइनस 5, यानी हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू x माइनस 2y अब माइनस 5 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये, इसको इधर भेज दीजिए, x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन फाइंड हो गया। अब कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट वेयर कट द y एक्सिस ऑन सिंस आपका क्या है इक्वेशन ऑफ P क्या निकल गया, x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 5, है ना, ये इक्वेशन है। सिंस ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, x कोऑर्डिनेट 0, तो x को यहाँ पुट कर दीजिए 0, है ना, तो ये हो गया 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, यानी माइनस 2y इक्वल टू 5, y इक्वल टू माइनस 5/2। देयरफॉर आपका द कटिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ कटिंग पॉइंट ऑफ कौन एक्सिस, आपका y एक्सिस इक्वल टू x0, यानी 0 और माइनस 5/2। यही मेरा आंसर, एक आंसर ये और दूसरा आंसर ये, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 का C कंप्लीट, है ना। 11 में 3 क्वेश्चन थे ABC, यानी क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास फिगर है, फिगर में कहता फ्रॉम फिगर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A, B एंड C, तो और भी आसान है। आपके पास A यहाँ है, A है आपका 2 and 3, A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 और 3। B है, B यहाँ है -1 2, B का कोऑर्डिनेट क्या है -1 2। C का कोऑर्डिनेट 3 0, ये 3 और 0 y कोऑर्डिनेट 0 ऑन द एक्स एक्सिस। तो आपका 12 के 1 में आपका A का कोऑर्डिनेट क्या है 2 3, 2 और 3। B का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है -1 2। C का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है आपका 3 0।
अब ये तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी सी। ए से पास करे और बी सी के पैरेलल हो, ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है ना। तो बी सी के पैरेलल, बी सी का ये भी कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ तो एक के कोऑर्डिनेट है ना, इसका तो एक के कोऑर्डिनेट बी सी के पैरेलल होना चाहिए, बी सी के पैरेलल होना चाहिए। तो अब आपका पहले बी सी का स्लोप निकालेंगे फॉर बी सी। अब हमको दो ठो कोऑर्डिनेट पता है, तो आपका स्लोप m हो गया क्या, m इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। इसी से स्लोप, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट मेरे पास पता है, आपका बी सी ये x1 y1 और ये x2 y2, यानी आपका फॉर बी सी तो हो गया आपका b का कोऑर्डिनेट क्या है, आपके -1 2 और c का कोऑर्डिनेट क्या है 3g। स्लोप यानी इसका स्लोप, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू m1 इक्वल टू क्या हो गया y1 माइनस y2 2 माइनस 0 बाय -1 माइनस 2 बाय -4 यानी -1/2। स्लोप फाइंड हो गया। अब आइए सिंस क्या है, अब आपका लाइन, ये लाइन कोई भी लाइन आप लेट कर सकते हैं, ये है बी सी और आपका लाइन पास थ्रू ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 पैरेलल टू आपका बी सी। देयरफॉर स्लोप क्या हो गया आपको m1 के बराबर यानी -1/2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन पास थ्रू ए पैरेलल टू बी सी, तो क्या हो गया y माइनस y1। अब एक जगह यहाँ x1 y1 क्या है, x1 y1 मेरे पास क्या है 2 3, तो ये हो गया y1 3 m -1/2 x -2 है ना। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y -6 माइनस x माइनस +2। अब x को इधर, ये हो गया आपको ये पॉजिटिव x + 2y इज इक्वल टू 2 + 6 = 8, यानी x + 2y इज इक्वल टू 8। यही मेरा इक्वेशन है ना, यानी इसका इक्वेशन फाइंड करना था क्या, x + 2y इज इक्वल टू 8। यही मेरा आंसर है ना। यानी क्वेश्चन 12 में कुछ नहीं है, ए बी सी का कोऑर्डिनेट और इसका, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग को 12 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए देखिए क्या कहता है, ई भी वही चीज़ है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पास थ्रू ए एंड फर्स्ट कंडीशन में पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड सेकेंड कंडीशन में परपेंडिकुलर। यानी 13 का ए में देखिए, 13 का ए आपके पास एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, फर्स्ट 1 में देखिए ए पॉइंट, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 -2। अब ये जो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू पासिंग थ्रू द, अब ये यहाँ से ये ए है, ये लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है,
जो जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -1 -3 और आपके पास क्या है -2 and 5। यही है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू 1 -2 and parallel to the line passes through this point। ये 1 में है। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, आपका ए का फर्स्ट में 13 का ए का फर्स्ट 13 का ए का सेकंड में देखिए क्या कहता है। ए तो वही है ना, पासिंग थ्रू आपका ये लाइन तो यही है, ये है आपका -1 and -3 और आपका -2 and 5। क्वेश्चन यही है और ए पॉइंट यही है, ये है आपका पॉइंट क्या 1 -2। लेकिन ए से पास करने वाला इस पर परपेंडिकुलर करता है। ए से पास सेकेंड कंडीशन में कहता है परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू। ये है 13 का बी 2, ये है 13 का ए। तो पहले तो हम इसे ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। पहले तो इस लाइन का कोऑर्डिनेट इसका भी पता है, कोऑर्डिनेट इसका भी एक कोऑर्डिनेट हम स्लोप निकालेंगे तो इससे स्लोप निकाल लीजिए। ये दोनों का स्लोप एक ही होगा क्योंकि दोनों एक के पॉइंट से गुजर रहा है। अब इसके स्लोप से इसका स्लोप निकाल के एक कोऑर्डिनेट है मालूम हो जाएगा, इसका स्लोप से इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो पहले स्लोप निकालिए, आपका ये हो गया आपका स्लोप। स्लोप ये है L, ये भी है L, इसमें ये है P, इसमें ये है P, है ना, ये हो गया P। आपका परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। आइए पहले स्लोप फॉर L है ना, x1 y1 मेरे पास है कितना -1 -3, x2 y2 मेरे पास है कितना आपका -2 5। स्लोप दोनों में क्या होगा, देयरफॉर स्लोप यानी m1 हो गया y1 - y2 -3 -5 अब -1 -2 -1 अब -+ ये हो गया -8/1 = -8। स्लोप फाइंड हो गया, यानी इस कंडीशन का भी स्लोप फाइंड और इस कंडीशन का भी स्लोप फाइंड। अब लीजिए फर्स्ट में क्या है, सिंस आपका P परपेंडिकुलर L है ना, तो P पैरेलल टू L, फर्स्ट कंडीशन में पैरेलल, देयरफॉर m1 = m2, देयरफॉर m2 ये हो गया -8, m2 = -8, m2 फाइंड हो गया। और एक कोऑर्डिनेट मेरे पास है क्या 1 -2, यानी इक्वेशन निकाल लीजिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ P y -y1 यानी -+। अब m2 क्या है -8, x -1, अब सॉल्व कर दीजिए, y + 2 -8 + 8x -8x +8। और इसको इधर ले लेंगे, आपका y और 8x + y + 8 -2 = 6, यानी 8x - y + y 8x + y = 6। ये आपका फर्स्ट कंडीशन का आंसर है। इसका आंसर क्या हो गया आपका 8x + y = 6। ये है आंसर फर्स्ट कंडीशन। अब आइए सेकेंड, फॉर सेकेंड आपका P परपेंडिकुलर L है ना, तो m1 × m2 = -8 -1
तो अब m1 मेरे पास क्या है, -8 इंटू m2, माइनस माइनस कैंसिल, m2 इज इक्वल टू आपका 1/8। अब इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन ऑफ p, अब x1 y1 तो वही है, x1 y1 क्या है मेरे पास 1 -2, 1 -2, अब इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, यानी आपका y माइनस y1 माइनस इक्वल टू 1/8 m x माइनस 1 हो गया। अब y क्रॉस मल्टीप्लाई 8y प्लस 16 इज इक्वल टू x माइनस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, x माइनस 8y इज इक्वल टू 16 प्लस 1 यानी 17, यानी आपका x माइनस 8y इज इक्वल टू 17, दूसरा इक्वेशन ये। यानी इस कंडीशन में इसका इक्वेशन क्या हो गया, इसका इक्वेशन हो गया x माइनस 8y इज इक्वल टू 17, यही मेरा आंसर। यानी आपका 13 का 1 भी आपका कंप्लीट और 13 का 1 भी कंप्लीट, 13 का 2 भी कंप्लीट, यानी 13 का A कंप्लीट। अब हम लोग 13 का B में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 का B, 13 का B देखिए क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर from the point -1 to on the line joining these two, है ना। यानी आपका कोई भी पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यानी एक पॉइंट क्या है आपके पास -1 2 और दूसरा आपके पास है ज्वाइनिंग द, एक आपके पास है क्या 1 4 और दूसरा आपका पॉइंट है 2 3, है ना। एक लाइन ये है, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, हाँ, ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस थिंग, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जो इस लाइन को आपको पास करने वाला लाइन पर परपेंडिकुलर हो, तो इसका इक्वेशन को फाइंड करना है। ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये हो गया आपको इसका m1 और इसका m2, ये हो गया L, ये हो गया आपको मान लेते ये P, है ना, दोनों परपेंडिकुलर है। तो अब इसका पहले स्लोप निकालेंगे, इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट मेरे पास है, इसका कोऑर्डिनेट है, स्लोप मिल जाएगा तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो आइए फॉर है, तो क्या है, स्लोप मेरे पास है x1 y1 1 4 x2 y2 2 3 हो गया। अब आइए m1 स्लोप, y माइनस y1 माइनस y2 4 माइनस 3 एंड x माइनस 2 यानी 1 माइनस 2, यानी आपके ये हो गया 1 और ये हो गया -1 यानी -1, m1 इज इक्वल टू -1 ना। अब आइए सिंस p परपेंडिकुलर L जो है, p जो है L पर परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m2 है, m2 इंटू m1 इज इक्वल टू -1, यानी m2 इंटू -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस m2 इक्वल टू 1, m2 फाइंड हो गया। अब इसका आपका फॉर लाइन P, m2 मेरे पास है 1 और x1 y1 मेरे पास क्या है -1 2 हो गया। अब इक्वेशन फाइंड कर लेना जैसे फाइंड करते हैं,
y माइनस y1 टू m1 x माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस 1, यानी y माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसको इधर भेज दीजिए, यानी आपका क्या है x माइनस वाई है ना, इज इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 1 और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये भी इधर, आई भी इधर, यानी आपका हो गया x माइनस वाई इज इक्वल प्लस 3 इक्वल टू 0। यही मेरा इक्वेशन है ना। ये इसको इधर दिया माइनस, ये भी दिया इधर प्लस, इधर कुछ नहीं तो 0। ये मेरा इक्वेशन है, यानी इसका इक्वेशन मेरे पास क्या हो गया x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 13 का बी कंप्लीट हो गया। थर्ड बी में 1 ही क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस कंडीशन। यानी दो कंडीशन, इसमें 1 और 2 है। 14 का ए में देखिए, 14 का 1 में आपके पास दो इक्वेशन, दो पॉइंट है, एक है 2 5, दूसरा है -4 1। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। और 2 में मेरे पास क्या है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी आपका लाइन, आपके पास क्या है ओरिजिन, 1 पॉइंट ओरिजिन, यानी एक है लाइन सेगमेंट का 0 0 और दूसरा है आपका 6 3। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, यानी इसका बात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट 2 5 -1 और इसका कोऑर्डिनेट आपके पास 1 है ओरिजिन, यानी 0 0 दूसरा। अब यानी आपका ये है ए बी और आपका डी, आपके पास पी और डी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये है ए बी और ये है पी डी, है ना। आइए फर्स्ट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी मिड पॉइंट, सिंस पी डी, पहले इसका स्लोप निकाल लीजिए, पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या है, y1 माइनस y2, यानी आपका m1, y1 माइनस y2 5 माइनस 1 2 माइनस माइनस प्लस 4, यानी हो गया आपको 4 2 2 या 2 3, यानी 2/3। स्लोप फाइंड हो गया। अब चाहिए एक कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन D इज द मिड पॉइंट यहाँ पर लीजिए। अब आपका सिंस PD परपेंडिकुलर AB, therefore m2 into m1 is equal to -1, तो आपका हो गया m2 into 2/3 equal to -1, therefore m2 is equal to -3/2, -3/m2 फाइंड हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ D का कोऑर्डिनेट सिंस, अब देखिए PD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, therefore he is मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का तो हम लोग जानते हैं, therefore D का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका x1 + x2/2,
यानी 2 माइनस 4/2 एंड 5 प्लस 1/2, यानी डी हो गया आपको -2/2 और 6/2, यानी डी का कोऑर्डिनेट -1 3। अब इक्वेशन निकाल लीजिए, यहाँ कोऑर्डिनेट है, ये हो गया x1 y1 हो गया, और m हो गया -3/2। अब आइए इक्वेशन ऑफ PD, y माइनस y1 3 इक्वल टू m -3/2 x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y माइनस 6 माइनस 3x माइनस 3, तो इसको इधर ले आइए, माइनस आपका हो गया प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 प्लस 6, यानी आपका हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये है आपका इक्वेशन, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ए नंबर परपेंडिकुलर वाला ए ये खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में चलेंगे। आइए अब 14 का हम लोग बी में देखते हैं। बी में भी वैसे ही है, आपका ए एंड बी है ना, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड 6 3, है ना। तो पहले स्लोप निकाल लीजिए, आपका स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो गया 0 - 3 बाय 0 - 6, ये हो गया 3/6 इक्वल टू 1/2 हो गया, यानी इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2 हो गया, m1 इज इक्वल टू 1/2। अब आइए, सिंस PD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, तो क्या हो गया PD परपेंडिकुलर AB, तो इसका स्लोप m2 इंटू m1 इज इक्वल टू -1। m1 मेरे पास क्या है 1/2 इक्वल टू -1, यानी m2 इज इक्वल टू -2/1 इक्वल टू -2। अब मेरे पास m2 फाइंड हो गया, क्या -2। अब d का स्लोप, d का कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो D मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ बाइसेक्टर आप ये सिंस आपका क्या है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो D का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया 0 + 6, यानी 0 + 6/2 और आपको 0 + 3/2, यानी हो गया आपका 6/2 और 3/2, यानी आपका D का कोऑर्डिनेट 3 और 3/2 हो गया। अब मेरे पास इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन ऑफ PD, तो क्या है आपका m2 मेरे पास है -2, x1 y1 है मेरे पास 3 और 3/2। अब आइए देखिए y - y1 3/2 m -2 इंटू x -3। अब सॉल्व कर दे, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2y - 3/2 इक्वल टू -2x माइनस +6। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, 2y - 3 इज इक्वल टू -4x अब +12 हो गया, 4 को इधर ले आइए,
4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये निगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव, तो हो गया आपको 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। यही मेरा इक्वेशन है ना, यानी कंप्लीट। 14 का ए भी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं शांति से वीडियो देखिए, तो मेरी गारंटी है कि आपको मैथ इजी लगने लगेगा। और मेरे साथ जुड़े रहिए तो मैथ के फैन हो जाइएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए, और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर